आप में से बहुत लोगों ने अब तक नगर वधु अमरपाली की कहानी नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ही दुख भरी या फिर कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दूं कि अम्रपाली इतिहास की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी, लेकिन इसी खूबसूरती ने उसे पूरे नगर की वेश्या बना दिया, जिसे नगर वधु के नाम से जाना जाने लगा। अम्रपाली बहुत कम उम्र से ही नगर की वेश्या ठहराई गई, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आगे की कहानी में। तो लिच्छवी गणराज्य राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे लड़की पड़ी मिली थी। उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया। अम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललाहित था। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से अम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए थे। अगर अम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर में बाकी पुरुष खपा हो जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था, जिसकी अपनी एक सांसद भी थी। जब अम्रपाली की खबर वैशाली सांसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए अम्रपाली को नगर वधु बना दिया गया। अम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को नगर वधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता है और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। अम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की डांसर भी बन गई। उधर मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में अम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा वेश धारण करना पड़ा, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार था। जब वह अम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़ गए। अम्रपाली बिंबिसार के बच्चों की मां भी बनी और वह बच्चा आगे बौद्ध भिक्षु बन गया। फिर हुआ यूं कि एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने अम्रपाली के महल में शरण ली। उसी दौरान अम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गई। तब अम्रपाली ने बिंबिसार से यह युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने अम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर अम्रपाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मर जाते। इसी तरह की एक और घटना है, आपको बताता हूँ कि जहां बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार अम्रपाली पर मोहित हो गए थे, वहीं खुद अम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई। अम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया, बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। 4 महीने बाद अम्रपाली बौद्ध भिक्षु के साथ आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई और उसने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन
उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कर कर वह भिक्षुनी बन गई और भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां हमें जरूर सुननी चाहिए। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की लाइफ चेंजिंग स्टोरी रोज आती रहती है। जय हिंद।